न्यू फाइल CSS3 फ्लेक्स बॉक्स है ना। सॉरी यार, फ्लेक्स बॉक्स डॉट तो जैसे मान लो कोई कलर कुछ भी ले लो अभी, C1 और C2 बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो हम 2 कलर्स हमारे पास है, कौन सा, फर्स्ट कलर एंड सेकंड, 2 प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट क्या हो रहा है, ये फुल विड्थ ले रहा है, फुल विड्थ। इसकी विड्थ तो आप करना है तो आप कर लो बस। तो यहाँ पर देखो कंटेनर में हमें चाहिए आइटम साइड बाय साइड, मीन्स फर्स्ट आइटम इसके जस्ट साइड में सेकंड आइटम। तो कैसे यूज करेंगे इसके लिए, हम क्या यूज करते हैं, डिस्प्ले फ्लेक्स। इस कंटेनर को हम क्या क्रिएट करेंगे, डिस्प्ले फ्लेक्स। याद है कल मैंने बताया है डिस्प्ले फ्लेक्स, और शायद मैंने कहीं स्टोर किया था इमेज, इधर है वो इमेज। ओपन क्यों नहीं हो रहा है, पेंट प्लस। किधर मैंने सेव किया था यार कल वाला इमेज, चलो फिर से ड्रॉ कर लेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। डिस्प्ले फ्लेक्स, तो डिस्प्ले फ्लेक्स करने से क्या हुआ, देखो यार साइड में हो गया, डायरेक्शन चेंज करना है आपको, इसका डायरेक्शन चेंज करना है, तो फ्लेक्स डायरेक्शन है ना। फ्लेक्स डायरेक्शन कौन कौन से डायरेक्शंस होते हैं यार, रो कॉलम, रो रिवर्स एंड कॉलम रिवर्स। तो कॉलम कॉलम देंगे तो 1 कॉलम, कॉलम 1 कॉलम 2, इस तरह से कॉलम कॉलम वाइज यहाँ से यहाँ तक 1 से टोटल 1 कॉलम, ये 1 कॉलम है ना। तो फ्लेक्स 1 कॉलम। रो बाय डिफॉल्ट पोजीशन क्या होती है इसकी, रो, ये रो, ठीक है। आइटम्स हमारे पास मल्टीपल आइटम्स हैं, अगर ओवरलैप कर रहा है तो सिचुएशन क्या करोगे आप, सिचुएशन में क्या है,
इस सिचुएशन में आपको क्या यूज करना है, बोलो यार, कल बताया था ना मैंने। तो रैप करें। आवाज नहीं आ रही है। क्या यूज करते हैं, रैप, फ्लैक्स रैप। फ्लैक्स रैप का रोल क्या है? रैप, ठीक है। रैप करने से क्या होगा आपको, ये जो भी व्यू पोर्ट होती है, व्यू पोर्ट में जो भी हमारा ये देखो, सबसे पहले आप ये समझो कि यहां से यहां तक, किधर से यहां से यहां तक क्या है, पूरा 100%, 100%। तो 100% क्या है, बॉडी, बॉडी 100% है ना, देखो। लेकिन व्यू पोर्ट क्या है हमारी, व्यू पोर्ट क्या होता है यार, ये जो हमारी लैपटॉप है, जो डिवाइस है, डिवाइस क्या है, डिवाइस लैपटॉप, डिवाइस क्या हो सकती है, टैबलेट, मोबाइल, डेस्कटॉप। तो जो डिवाइस होती है, डिवाइस से यहाँ जस्ट एकदम यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या कहलाती है हमारी, कंप्लीट। हम्म। तो बाय डिफॉल्ट ये जो बॉडी का विड्थ है, बॉडी का विड्थ कितना है अभी, अभी क्या है बॉडी की विड्थ, या बॉडी में जो मार्जिन है इसको मैं 0 करता हूँ, ठीक है, देखना। बॉडी में मैंने सेट कर दिया मार्जिन 0। ये बॉडी है ना, बॉडी में हमने मार्जिन 0 किया, देखो यहाँ पास कोई मार्जिन, बॉडी की मार्जिन 0। तो बाय डिफॉल्ट बॉडी जो है दे रहा था, स्पेस दे रहा था अंदर, स्पेस जो होगी 100% किसके अकॉर्डिंग, डिवाइस के अकॉर्डिंग है। तो डिवाइस के वे क्या हो रहा है, ओवरलैप, मतलब और अंदर चला जा रहा है, या उसके जो चीजें हमें डिस्प्ले नहीं हो रही, जैसे कि मान लो पोर्ट है, व्यू पोर्ट हमारा कितना है, ये डिवाइस है, और जो कंटेंट हमारा कितने आइटम से, 1 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम, इस तरह से लोड हो रहे हैं। कब तक लोड होते जाएंगे, 100 आइटम होगा तो 100 लोड होता जाएगा। लेकिन इधर कितने टोटल डिस्प्ले हो रहे हैं, 10 आइटम्स। बाकी सारे आइटम किधर चले गए आपके, बाकी सारे आइटम जो व्यू विजिबल एरिया है उससे बाहर चला गया, जो चीजें आप यूजर को डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो क्या फायदा है यार, यूजर से देख सकता है कहाँ तक, जो व्यू पोर्ट है उसका यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक। लेकिन जो कंटेंट दिख नहीं रहा है, वो सारी चीजें कहाँ चली गई हैं। तो कोई फायदा है इधर डिस्प्ले कराने का, नहीं। तो जब हमारा कंटेंट, जब आप डिस्प्ले फ्लेक्स करते हो, ठीक है, सारी चीजें हैं। हेलो आयुष, आज यस सर, आ रही है, विजिबल है सर। बताओ, प्रोडक्ट 1, ओनली प्रोडक्ट 1 लास्ट में हो, बाकी सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या हो, प्रोडक्ट 2, प्रोडक्ट 3, प्रोडक्ट 4, देन लास्ट में आएगा प्रोडक्ट 1। बताओ कैसे करेंगे, रिवर्स से, रिवर्स से तो सारे रिवर्स हो जाएंगे, रिवर्स करोगे
तो रैप रिवर्स कर दोगे या रो रिवर्स, क्या नाम है, रिवर्स से तो सारे रिवर्स हो जाएंगे। प्रोडक्ट 1 2 3 4 सारे के सारे आइटम रिवर्स सारे नहीं करने हैं, ओनली वन वन प्रोडक्ट 1 को बताओ विश्वास। सर ऑर्डर लगा देंगे। ऑर्डर लगाते हैं, ठीक है। ऑर्डर लगाएंगे किसमें, प्रोडक्ट 1 में। तो प्रोडक्ट 1 में जो ऑर्डर है, क्या डिस्प्ले हो रही है, तो प्रोडक्ट 1 इधर ले लो, प्रोडक्ट 1 में मैंने क्या लिखा है, एक ऑर्डर सेट करते हैं, डॉट ऑर्डर, ये क्लास का नेम है ऑर्डर 1, ठीक है। क्या है, ऑर्डर 1। तो ये जो पोजीशन होगा ऑर्डर 1, इसकी क्लास हमने अप्लाई कर दिया किस पे, ऑर्डर 1 पे। देखो प्रोडक्ट हमारे किधर आ गया, लास्ट में ना, प्रोडक्ट लास्ट में, प्रोडक्ट इधर आ गया, प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट 4। प्रोडक्ट 2 भी अगर हमें चाहिए इधर लास्ट में, तो क्या करना होगा, प्रोडक्ट 2 के लिए ऑर्डर, है ना। प्रोडक्ट 2 की ऑर्डर क्या रखनी होगी, ऑर्डर 2 डॉट ऑर्डर 2 सेकेंड ऑर्डर। इसमें क्या होगा, ऑर्डर 2 1 के बाद 2 ऑर्डर। प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 ऑर्डर। तो ऑर्डर वाइज हम क्या कर सकते हैं, इसको सेट कर सकते हैं ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट जैसे मान लो हमें अप्लाई करना है इस पे, इसकी जैसे कि बैकग्राउंड कलर क्या है इसका, इसमें हमें कितना अभी टोटल 100% में कितने पार्टीशन है, 1 2 3 4 4 पार्टीशन, ठीक है। मुझे इसकी साइज, इसके परसेंटेज देना कि कितने परसेंट ये ऑक्यूपाई करे। यहाँ स्पेस देखो कितना है, कितना स्पेस ले रहा है, लेकिन है कितने, 4 पार्टीशन है ना। तो कंप्लीट आपको डिस्प्ले हो रहा है पार्टीशन नहीं। तो हमें क्या करना है, हम चाहते हैं कि कंप्लीट इसका बैकग्राउंड दिखे, ठीक है। कंप्लीट जितना इसको मेमोरी मीन्स जितना एरिया इसको एलोकेट की गई है, उसके लिए हमें जैसे मान लो एक प्रोडक्ट को हम प्रोडक्ट 1 ये है ना, ऑर्डर 1, ठीक। इसमें उसकी बैकग्राउंड कलर अभी चेंज कर रहे हैं, बैकग्राउंड कलर, या फिर इसमें हमें एक काम करो, यूज करो सीधा इसकी परसेंटेज, कितना परसेंटेज हमें चाहिए, इसके लिए हम यूज करते हैं फ्लेक्स बेसिस कितना परसेंट, मान लो 22% ले लो, 22 है, 22% फ्लेक्स बेसिस 22%। कितना दिख रहा है इसका, 25% कर दो, या 35 ले लो, थोड़ा सा बड़ा दिखेगा। ये कितना हुआ, 35% कितना है आपका, ये एरिया टोटल 100 में से 35% कौन सा है, प्रोडक्ट 1। प्रोडक्ट 2 को हमें देना है कितना परसेंट, फ्लेक्स बेसिस 35%, 35% टोटल कितने हो गए यार, 70% ना, 70%, 35% ये 35% है, बचा कितना ये 30%। तो 15% 50% इधर दे दे। तो
ये जो चीजें हैं आपको जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन की वजह से दिख रहा है, बीच में स्पेस है, इसको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है, ताकि आपको क्लियर दिख सके। तो 35% ये है, 35% ये, कितना हो गया 70%, रिमेनिंग कितना बचा 15%, 15%, 15% इनको देते हैं। चलो 15% फ्लेक्स बेसिस कौन सा वाला है यार, C3 ना, ये कौन सा C2 C3, ये C3 में फ्लेक्स बेसिस कितना 15% और C4 फ्लेक्स टोटल कितना हुआ यार 100% हो गया 35। अगर आपको इसको इंक्रीज करना है, इधर साइड में देना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। इसकी हाइट अगर हमें चेंज सेट करनी, इसकी हाइट, किसकी हाइट, प्रोडक्ट 3 और 4 की हाइट कितनी होनी चाहिए, इसकी व्यू हाइट है ना। इसके लिए इसकी हाइट इंक्रीज करने के लिए हमारे पास आता है व्यू हाइट। अच्छा यूनिट अभी नहीं बताया ना तुम लोगों को, व्यू हाइट, विजिबल हाइट जो होती है, विजिबल पोर्ट है ना, बताया हो नहीं यूनिट। चलो यूनिट के बारे में इसके बाद यूनिट चल रहा है, बता रहे हैं। तो फ्लेक्स बेसिस का यूज क्या है यार, फ्लेक्स बेसिस जैसे मान लो एक बैकग्राउंड कलर है, इसमें बैकग्राउंड कलर किसका है यार, C2 का, प्रोडक्ट 2 का, ठीक है। तो प्रोडक्ट 2 पे जो है क्लास अप्लाई है, कौन सी, C2 दिख रहा है, C2 में जो क्लास है, C2 किधर है, ये, इसकी बैकग्राउंड कलर येलो ग्रीन। मैंने एक ऑर्डर 2 जब मैं अप्लाई करूं, मैं चाहता हूं इस पे एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने के लिए, ऑलरेडी कलर है इसमें, कौन सा कलर, ये प्रोडक्ट 2 पे कलर अप्लाई कर रहा, बताओ हुआ, कलर हुआ यार, बैकग्राउंड कलर सेट हुआ, क्योंकि पहले से इसमें एक अवेलेबल है। जब आप दूसरा बैकग्राउंड सेट कर रहे हैं, मीन्स पहले से जो सेट किया गया बैकग्राउंड उसमें ओवरराइड कर रहे हैं, मीन्स एक कलर था, दूसरा कलर आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इस कलर को इम्पोर्टेंट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है कि ये, इसको आप स्किप करो, इसकी प्रायोरिटी हाई करो। इसकी प्रायोरिटी हाई के लिए क्या यूज करोगे, ये एक्सक्लेमेशन सिंबल होता है, और इम्पोर्टेंट क्या यूज करोगे, इम्पोर्टेंट ये अप्लाई करने से इसकी जो प्रायोरिटी थी लेस हो जाएगी, और इसकी प्रायोरिटी क्या होगी, हाई होगी। फ्लेक्स बेसिस कितने परसेंट आपको, 100% में से इस कॉलम को कितना देना है, उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लेक्स बेसिस। इसको आपको 30% देना है, 50% देना है, जितना भी देना है आपको 50% देना है। मान लो इसको टोटल 50% देना है, आप इसको 50% दे दीजिए। टोटल आपने इसको 50% दिया, बाकी रिमेनिंग को आपने क्या किया 15%, 35%, 35%, ठीक। इस तरह से आप सेट कर लेंगे अपने कॉलम्स को, ठीक है। तो फ्लेक्स बेसिस यूज समझ में आया, फ्लेक्स बेसिस का यूज क्या है यार, फ्लेक्स बेसिस। अब देखो ऑर्डर वन में सॉरी क्या नाम है, ऑर्डर वन इस पे अप्लाई किया, प्रोडक्ट वन मीन C1। तो C1 में बैकग्राउंड कलर क्या है, ये कलर है। मुझे
चेंज करना है इसको, तो इसके लिए इसका बैकग्राउंड यहाँ मैंने सेट किया है। बैकग्राउंड कलर चेंज क्या करना है कि जब ऑर्डर 1 अप्लाई हो तो बैकग्राउंड कलर ब्राउन। ये है ऑर्डर 2 में, किधर है प्रोडक्ट 1, ऑर्डर 1 है। ऑर्डर 1 में इंपॉर्टेंट लगा है क्या? C1 ऑर्डर 1, ठीक है। C2 C1 ऑर्डर 2, ठीक है। ये हमारा इधर लगा लो, इसमें इम्पोर्टेंट है, तो इसकी प्रायोरिटी क्या होगी? हाई होगी, ठीक है। इसी तरह से कोई भी किसी भी चीज का प्रायोरिटी आपको हाई करना है तो आप इम्पोर्टेंट यूज कर लेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है फ्लैक्स। एक फ्लैक्स का कॉन्सेप्ट भी बता दे। पार्टीशन देखो, फ्लैक्स पार्टीशन, फिर इसके बाद आपको यूनिट सर आपकी ना वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार, है ना। यहाँ तक क्लियर है यार, समझ में आया? डिस्प्ले फ्लैक्स, फ्लैक्स डायरेक्शन, फ्लैक्स रैप, आपको कितना परसेंट आपको कंटेन कराना है, डेटा लेना है। नेक्स्ट, वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी। हेलो, सभी को हो रहा है क्या? हेलो, अरे सर अब तो सही आ रही है किसी को। अब ठीक ठीक है, पहले आ रही थी सर। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है। देखो जैसे मान लो हमारे पास क्या है, एक कुछ बॉक्स ले लेते हैं, div डॉट बॉक्स, बॉक्स लिया, क्लास है div डॉट b1 और item 1 और div डॉट b2 item 2। 2 आइटम्स है हमारे पास, और एक आइटम और ले लेते हैं v3। स्टॉप, थ्री आइटम्स हमारे पास अवेलेबल है। थ्री आइटम्स है ना अवेलेबल है। इसमें हम चलते हैं, स्टाइल अप्लाई करते हैं, स्टाइल बॉक्स, बॉक्स में क्या है, डिस्प्ले फ्लेक्स, डिस्प्ले फ्लेक्स, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर रहने दो, बैकग्राउंड कलर में प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि सबको अलग अलग देना है ना। तो
बॉर्डर ले लो, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे। ठीक है, 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे। नेक्स्ट इसमें B1 B2 के सारे के कलर ले लेते हैं अलग अलग। डॉट B1 कलर and B2 dot B2 background color dot B3 background color। ठीक है, हाइट, बॉक्स की हाइट कितनी? 25, कितना बार? 25%। हाइट वर्क करता है, आपको बता रहे परसेंट का यूज कहाँ का है। विजिबल हाइट क्या है? इधर लास्ट तक जो चीजें आपको दिख, यहाँ तक टॉप से लेके बॉटम तक, ये क्या कहलाती है? विजिबल हाइट। लेफ्ट टू राइट विजिबल विड्थ, व्यू विड्थ। ठीक है, जो विड्थ है, तो विड्थ जो हम यूज करते हैं ये जो है व्यू पोर्ट के अकॉर्डिंग काम करता है, मीन्स डिवाइस सपोर्ट करता है, डिवाइस के अकॉर्डिंग जो चीजें दिखती है डिवाइस के, उसके स्क्रीन में दिख रही है। हेलो, अरे यार स्क्रीन आज नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या बार बार? अच्छा रुको देखें। अच्छा अभी बताओ, अभी डिस्प्ले हो रहा? यस सर। खराब आ गई। अरे हाँ, पैसे चल रहा है, चलो चेंज करिए। यहाँ तो किधर डाउट था? ये क्या कहलाता है? टॉप टू बॉटम स्क्रीन देखो, जो चीजें दिख रही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या कहलाती है? व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट क्या है हमारा? टॉप टू बॉटम। तो जो VH है वो व्यू हाइट, विजिबल हाइट जो आपको दिखती है वहां से यहाँ तक। ऐसा नहीं कि आप स्क्रॉल करते जाएंगे, जितना भी आपको डिस्प्ले होगा, जैसे कि मैंने जूम इन किया या जूम आउट किया, ठीक है, तो जो स्क्रीन हमें विजिबल हो रही है उसका 25% या 50% या 10% जो विजिबल हाइट है, जितना दिख रहा है उसका 25%। ठीक है, और जो आप यहाँ इस जो ओनली परसेंट VH जो है, VH क्या बताता है? विजिबल हाइट, जितना हमें दिखेगा जूम इन या जूम आउट करने पर। लेकिन जो परसेंटेज है वो क्या चलता है? वो बॉडी से चलता है, बॉडी, जो बॉडी हमारी बताती है। तो हमने हाइट रखा, हाइट 25%। तो 25% ये क्या काउंट करता है? आपका बॉडी से। बॉडी, ये जो बॉडी है यहाँ से, बॉडी के बॉडी जो है आपका, ये बॉडी, तो बॉडी यहाँ से यहाँ तक, तो इसके अकॉर्डिंग चलता है हाइट। तो इसके हाइट के अकॉर्डिंग, तो कंटेंट जितना होगा उसके अकॉर्डिंग वो आपका 25% इंक्रीज होगा। ठीक है, तो बॉडी अलग है, व्यू पोर्ट अलग है। व्यू पोर्ट मीन्स डिवाइस, डिवाइस से जो चीजें डिस्प्ले हो रही है वो व्यू पोर्ट होती है, और जो बॉडी है वो कंटेंट उसके अंदर जो हम ऐड करते हैं वो मिस बॉडी मिस पेरेंट, पेरेंट। ठीक है, हमारा पेरेंट क्या है? तो पेरेंट के अकॉर्डिंग चलता है। ठीक है, परसेंटेज। हाँ, व्यू पोर्ट नहीं, सभी जगह का अलग अलग यूज है।
तो मैं डायनेमिक कैसे बनाते हैं, रेस्पॉन्सिव, सबका यूज है, ठीक है, हर चीज का यूज है। तो परसेंटेज पिक्सल, पिक्सल जो है आपका, जो ये पिक्सल लेता है, हाइट, हाइट है ना, हाइट 25% की जगह क्या है, 25 पिक्सल, ठीक। अभी यूनिट में आपको बता रहा हूँ, पूरा यूनिट, ठीक है। तो यूनिट के बारे में जब बताऊंगा तो सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो है आपका पिक्सल, ये बॉडी शब्द है, बॉडी से लेता है। और ये जो है आपका 25%, ये 25% 100% का वो, तो ये परसेंट जो है आपका पेरेंट सपोर्ट करता है, ये आपका बॉडी से लेता है, ठीक है। ये है व्यू पोर्ट, व्यू पोर्ट सपोर्ट करता है, मीन्स डिवाइस सपोर्ट करता है। अगर आप मोबाइल में यूज करेंगे तो मोबाइल में उसके अकॉर्डिंग दिखेगा कि इसकी कितनी लेंथ और हाइट है उसकी, उसके अकॉर्डिंग ये विजिबल होगा, है ना। उसका 25%। मैं अभी इसको स्क्रीन में आपको पूरा प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बस ये फ्लेक्स कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाए तो मैं आपको पूरा कंप्लीट बताता हूँ, ठीक है। यूनिट 1 मिनट। यहाँ पर देखो क्या चल रहा था हमारा, ये हमने 100% ले लिया, 100%, ठीक है, 100%। हाँ, इसमें हमने मान लो इसका हाइट कितना दिख रहा है, इसका हाइट हमने हाइट सेट कर दिया 25, ये यहाँ से यहाँ तक 20 है, 50 लेंगे तो कितना होगा 50 VH। ये अब यहाँ आपको 50 VH लग रहा है ना, हाफ हाफ दिख रहा। अब मैं इसको जूम इन या जूम आउट कर रहा हूँ तो आपको कुछ डिफरेंस समझ में आया यार। 50% जूम कर दिया 400, लेकिन फिर भी आपको 50% दिख रहा है कि नहीं, हाफ हाफ विजिबल है ना 50%। हाँ, जूम इन कर रहा हूँ फिर भी कितना है 50%। ये देखो, ये टॉप वाला एरिया, ये डाउन वाला बॉटम एरिया, टॉप बॉटम में 50% है ना। इसको बोलते हैं, ये आपके डिवाइस के अकॉर्डिंग, जैसा डिवाइस होगा उसके अकॉर्डिंग डिस्प्ले होगा, ठीक है। 100% पे आ जाता है। ये मैंने ले लिया 25%, चलो कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे क्या बताना था, हाँ फ्लैक्स का बताना था ना। तो ये हमारा हाइट है। अब मुझे क्या करना है इसमें, ये जो एरिया है इसमें एक काम करो, डिस्प्ले फ्लेक्स हाइट, हाइट अभी रिमूव कर दो, हाइट की जरूरत नहीं है, बस आपको दिखाने के लिए। चलो कोई बात नहीं। फर्स्ट जो है क्या है, B1, B1 मीन्स ये बॉक्स आइटम 1, आइटम 1 को हमको इसमें थ्री पार्टीशन करना है। एक जो है फर्स्ट आइटम को हमें इस 100% का 25% देना है, और इसका कितना है 50% देना है, इसको 25% देना है। तो यहाँ पास हमारे एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि B1 को कितना परसेंट देना है 25%, तो फ्लेक्स 1। नेक्स्ट फ्लेक्स 2, ये क्या आ रहा है बार बार, पेन प्रेस क्यों आ रहा है, फ्लेक्स 2। और थर्ड फ्लेक्स 1। हाँ, क्या समझ में आया यार, फ्लेक्स 1, फ्लेक्स 2, फ्लेक्स 3। सर ये नहीं आया समझ में, है ये नहीं आया। ये नहीं है।
किसको समझ में आया, किसको नहीं आया, और किसको नहीं आया? अच्छा विश्वास, तुम्हें नहीं समझ में आया? हाँ सर। अच्छा मैं सोचा कि कोई है कि नहीं समझ आया। अच्छा देखो इसमें जो आपने हाँ 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 25 मीन्स कितना हो गया 50%। 50% मीन्स जैसे कि पार्टीशन करना है, जैसे कि विश्वास, सुजीत और नैनिका तीन लोग हैं, तीनों लोग हैं, ठीक है। और इसमें से मेरे पास क्या है, सैंडविच ले लो। एक सैंडविच है, सैंडविच के मैंने 4 पीस किए, ठीक है। 4 पीस मैंने किया, जिसमें से एक पीस जो है विश्वास ने लिया, दूसरा सुजीत ने लिया, नैनिका ने दोनों पीस रख लिए। हाँ? नैनिका ने क्या किया, दोनों पीस ले लिया, ठीक है, क्योंकि उसने पैसे पे किया था ना, इसलिए। समझ में आया? पार्टीशन किया किसका, 100% का हमने पार्टीशन कर दिया। तो 1 पीस 1 पीस, 1 पीस कौन है, विश्वास, 1 पीस कौन है, सुजीत, और 2 पीस जो है वो कौन है, नैनिका। तो यहाँ सेम फ्लेक्स कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ है। 1 पीस ओके 1 पीस मीन्स ये दोनों क्या है, इक्वल है ना, ये दोनों इक्वल। तो फ्लेक्स 1 1 जो भी है इसका मतलब इक्वल इक्वल है। तो यहाँ अगर मैंने 8 पीस किया, 8 पीस में से 4% 1 1 1 है, मीन्स 4% इक्वल है, और 2 2 2 है, मीन्स 3% इक्वल है 2 के अकॉर्डिंग। समझ में आया? आगे सर। हाँ, तो ये 2 है, इसका मतलब क्या है, 1 पीस का डस्ट डबल है, इसलिए 2 है। तो ये हमारे जितने भी पार्टीशन है 4 पार्टीशन है, उसके अकॉर्डिंग यह है, ठीक है। अगर आप 3 करते हो तो इसका मतलब क्या होगा, चलो 4 कर लो। 4 4 करने से क्या होगा देखो, ये देखो 4 पीस मतलब ये काफी और लार्ज हो गया, ये बीच वाला सेंटर। ये 100% में से इसने क्या लिया, 4 पार्टीशन, 1 पीस एंड 1 पीस, बाकी का सारा पीस कितने किया इसने, ये लिया 4 पीस। तो 1 2 3 एंड 4, 4 पीस इसने रखा, बाकी 1 पीस 1। हाँ हाँ फ्रैक्शन, ठीक है, फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में क्या है, हमें चीजों को ध्यान रखना होता है कि इसको कितना परसेंट, कितना फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शन 3 फ्रैक्शन। जैसे कि 100%, 100% में से हमको 3 पार्टीशन करने, तो कितना कितना करना पड़ेगा, 100% में से 3 पार्टीशन करना, तो 33.33%, 33.33, 33.33। तो ये, लेकिन फिर भी हमें कुछ न कुछ रिमेनिंग इसमें आपको बच जाएगा, ठीक है। ये बेस्ट अप्रोच नहीं है कि आप परसेंट में दे, इससे क्या होगा कि परफेक्ट कैलकुलेशन हम नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, उसको 1 फ्रैक्शन, 100% में से 1 फ्रैक्शन इसे दिया, कितना बचा, या इसको ले लो 1 फ्रैक्शन, 1 फ्रैक्शन इधर चला गया, बाकी का जो बचा किसको दे दिया, इसको दे दिया। तो 100 में से कितना परसेंट दिया हमने, 1 फ्रैक्शन इधर, 1 फ्रैक्शन इधर, 8 फ्रैक्शन इसको दे दिया। तो टोटल क्या होगा आपका 100 फ्रैक्शन। लेकिन फ्लेक्स के कॉन्सेप्ट में आपको 1 फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल बताना है कि कितने लोग इक्वल है। तो ये 1% इक्वल है, यस, दूसरा इक्वल नहीं है। तो इक्वल कौन है, ये वाला लास्ट वाला, फर्स्ट वाले दोनों इक्वल है ना, लास्ट वाले और फर्स्ट वाले दोनों इक्वल है, इसलिए 1 1। ये इसको इक्वल करना है, 2 2 करना है, तो बताओ क्या करना होंगे, इसको 2 2 इक्वल करना है, तो 2 2 इक्वल करना है, तो इसको मैंने बोला 2, तो 2 और एक डिवीजन और ले लो, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर B2 है ना, 2 बैकग्राउंड
कलर चेंज, और इसमें इसकी CSS कर लो 3B3 एंड B3 B4 है ना, B4 अप्लाई कर दो B4 की। अब समझ में आया? इन दोनों की कितना पार्टीशन है? 2 2, ये दोनों इक्वल है, 1 1, ये दोनों इक्वल, तो कितने पार्टीशन है? 4 पार्टीशन। फ्लेक्स कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा? इसी तरह से सारी चीजें डिजाइन होगी यार। CSS 3 में सबसे ज्यादा यूज होता है फ्लेक्स एंड ग्रिड। टोटल ग्रिड एंड फ्लेक्स सिस्टम मिलेगा, तो फ्लेक्स सिस्टम अच्छे से देख लेना, फ्लेक्स और ग्रिड में। नेक्स्ट देखो हाँ, फ्लेक्स में इसमें जैसे अभी चीजें हैं, क्या है कि कोई इमेज जब होता है हमारे पास, इमेज में जैसे जनरली आप देखते हैं कि जूम इन जूम आउट फंक्शनैलिटी होती है ना। एक इमेज की एक्चुअल साइज आपको दिखेगा, आपको इमेज एक्चुअल साइज, लेकिन जूम इन जूम आउट करने पर उसकी इमेज की विड्थ और हाइट जो होती है वो क्या होती है? चेंज होती है। तो वो फ्लेक्स में कैसे करेंगे? तो इस फ्लेक्स के लिए देखो यहाँ पास सिंटेक्स दिख रहा है। सिंटेक्स क्या है? फ्लेक्स ग्रो, फर्स्ट वैल्यू जो होती है फ्लेक्स ग्रो, सेकेंड फ्लेक्स श्रिंक, थर्ड जो है फ्लेक्स बेसिस। फ्लेक्स बेसिस मीन्स उसकी एक्चुअल साइज कितनी है, एक्चुअल साइज कितनी देनी है? Specifies the component of flexible length, the flex grow factor and the flex shrink factor and the flex basis। मतलब ये है कि फ्लेक्स जो है ये 2, ये अगर आप देते हो किसमें, जैसे कि 1 में देख लो, ठीक है। 1 क्या है? 1% है। इसके बाद 1 श्रिंक है। श्रिंक मीन्स जब एक्चुअल साइज से इसको श्रिंक किया जाएगा, तो और एक्चुअल साइज किसकी कितने? 35%। 35% एक्चुअल साइज अभी नहीं है, जब वो हम उसमें होवर करते हैं, जब चीजें लगाते हैं कि इसमें, तो एक्चुअल साइज कितनी होनी चाहिए? 35%। जब ये श्रिंक होता है, श्रिंक मतलब यहाँ पास वर्क तो करना चाहिए लेकिन करेगा नहीं, तो एक्चुअल साइज जो होगी उसकी ग्रो होगा कितना? 1%। 1 मीन्स जो 35 का 35 कितना? 35 1 मीन्स ग्रो कितना हो? 35 एक्चुअल साइज है, ग्रो होगा तो कितना होगा? 35 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 70%। तो 70% क्या हो जाएगी? ग्रो हो जाएगा। श्रिंक होगा तो वापस 1, मतलब 1 माइनस हो जाएगा, तो वापस से 35 हो जाएगा, ठीक है। तो ये एनिमेशन वगैरह जैसे जो चीजें एनिमेशन में यूज करना है, श्रिंक करना है या फिर जूम इन जूम आउट करना है फीचर में, तब यूज होती है, ठीक है। तो ये कितना दिख रहा है आपको? एक्चुअल 35% दिख रहा है, यहाँ से 35 और 35 इंटू 75 70%, ठीक है। तो यहाँ पास यूज करते हैं फ्लेक्स 1 ग्रो श्रिंक। जब एक्चुअल साइज तक पहुंचेगा तो ग्रो होगा, अगर एक्चुअल साइज से 35% से डाउन आएगा तो श्रिंक में आता है। तो श्रिंक कितना होना है? आपको श्रिंक करना है या नहीं करना है तो जीरो रख सकते हो। अगर श्रिंक करना है तो इसकी वैल्यू आप सेट कर सकते हो, ठीक है। फ्लेक्स ग्रो करना है, कितना करना है? 1 करना है, 2 फ्रैक्शन करना है, 3 करना है, कितना परसेंटेज ग्रो करना है, तो इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर पुट कर सकते हो वैल्यू, ठीक है। और 35% या 4 कर लो, देखो ग्रो हो रहा है ना, कितना ग्रो हो गया? 35 का इतना हो रहा है, तो इसके हिसाब से अकॉर्डिंग आपका ग्रो होता है। और श्रिंक में जाएंगे तो कितना श्रिंक करना है? तो जब 35 से डाउन पहुंचेंगे तो ये श्रिंक होगा, कितना श्रिंक करना है? 212 में श्रिंक में तो इससे ज्यादा नहीं हो रहा। चलो श्रिंक में इमेज वगैरह लेंगे तो आपको इमेज में बता दूंगा, ठीक है। ये फ्लेक्स समझ में आया?
ग्रो करने के लिए, श्रिंक करने के लिए, ये एक्चुअल साइज इसकी होगी। ठीक, अभी फिलहाल के लिए मैं बंद कर ले रहा हूँ पार्टीशन इसका। सर ये एक्चुअल साइज जो है 35%, ये अगर नहीं लिखा रहेगा तो फिर मतलब कभी तो हमें लिखना पड़ेगा ना एक्चुअल साइज सबसे स्टार्टिंग में। हाँ हाँ, जैसे कि क्या इमेज होता है ना, जैसे देखो कि यहाँ पास फ्लिपकार्ट या अमेजोन वगैरह कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, जैसे कि तुम्हें शर्ट परचेज, तो शर्ट में मल्टीपल इमेजेस रहेंगे, 1 2 3 4 5 इमेजेस, है ना। तो सारे 5 इमेजेस, एक फ्रंट से आपको शर्ट दिखेगा, बैक से दिखेगा, टॉप से, ये ले करके दिखाएंगे, तो इस तरह से इमेजेस। तो जिस इमेज पे होवर करोगे तो उसकी जो साइज होगी क्या होगी, वो साइज जब जूम होगा तो वो पहले जब जूम करेंगे उस पर, जब नहीं स्क्रॉल करोगे तो काफी जूम होगा जहां लेके जाएंगे, तो जूम होता है तो एक्चुअल साइज से कितना % जूम होना चाहिए, कितना जूम होना चाहिए, 2%, 3%, कितना होना चाहिए, तो वो जूम होता है। जूम होने के बाद कभी बटन्स दिखता है कि बटन कौन सा क्वालिटी का लगे हैं, या कोई डिवाइस है तो अगर मोबाइल डिवाइस है तो उसकी कैमरा क्वालिटी देख रहा है, तो कैमरा की उसमें मोबाइल पे इमेज करके कैमरा फोकस करोगे उसमें, है ना। तो वो सर्च, और जब श्रिंक हो मतलब इमेज को श्रिंक करना है, तो अपनी एक जो पोजीशन से वापस जाना है, तो वो कहाँ तक जाना है, कहाँ से स्टॉप होना है, ये थोड़ा सा एनिमेशन का पार्ट है। ठीक है, हेलो जी सर। हाँ, तो उधर सब यूज करते हैं। ठीक है, कभी लोगो वगैरह डिजाइन करते हैं, जैसे कि एसवीजी इमेज बनाते हैं, एसवीजी इमेज जनरली लोगों के लिए यूज करते हैं, और तो वहां पर सारी चीजें यूज होती है एनिमेशन वगैरह बनाने के लिए। तो सीएसएस का काफी रोल है। देखो कितना टाइम हो गया, 9 बज जाएगा, बताना, स्टूडेंट आने वाले होंगे। बच गए सर। बज गया। तो ये फ्लेक्स में और कोई कॉन्सेप्ट छूट गया बताओ, फ्लेक्स में क्या छूटा है? फ्लेक्स बेसिस हो गया, फ्लेक्स श्रिंक, फ्लेक्स ग्रो, और इसमें सेट भी कर सकते हो फ्लेक्सिंग, फ्लेक्स ग्रो वगैरह अपने से। ठीक है, यहाँ पर जो आता है, और ऑर्डर दे दिया, और ऑर्डर हो गया, और कौन सा बचा था यार, फ्लेक्स डायरेक्शन में सारे बता दिए, फ्लेक्स में जस्टिफाई कंटेंट हो गया, जस्टिफाई सेल्फ बचा है ना। चलो वैसे तो बहुत सारी प्रॉपर्टी है, कुछ खुद से भी कुछ एक्सप्लोर करो आप लोग, है ना। बाकी मैं जितना होगा मैं कोशिश करूंगा कवर करने का। हाँ, यूनिट आपको कल बताऊंगा, यूनिट और ग्रेड सिस्टम, कल यूनिट ग्रेड देखेंगे, है ना। चलो इतना कर लो प्रैक्टिस, ठीक है, चलो ओके बाय, गुड नाइट।